विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का छठा पाठ षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक था समुद्र तटः। और इसमें पहले भाग में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था, जिसमें हमने जान लिया था कि प्रस्तुत पाठ में समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा इसके विषय में बताने वाले हैं, और साथ ही हमने तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, एक सूक्ष्म रूप में जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम गद्यांशः। भाग 2 में हम पढ़ेंगे पाठ का शुरुआत जो है, पहला गद्यांश जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपको दे के गया था। उम्मीद करता हूं कि उन प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही लिखे होंगे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम पहले गद्यांश की ओर। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों जांच करते हैं। पहला प्रश्न अपना था, प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः क अस्ति। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक क्या है, अर्थात नाम क्या है? तो क्या है विद्यार्थियों? समुद्र तटः। सही लिखा है ना आपने। आगे अगला प्रश्न देखिए, सहयोगे का विभक्ति भवति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है विद्यार्थियों? साथ के योग में तृतीया। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। यहां पर विद्यार्थियों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि यहां पर एक पद में उत्तर दिया गया है। आप चाहें तो यहां पर इसके स्थान पर आप समुद्र तटः लिख करके और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगा करके आप पूरे वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं देखिए जरा। आप इस प्रकार दे सकते हैं, प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः। ठीक है विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः। ठीक है, और आगे जो क है इसके स्थान पर आप लिखेंगे समुद्र तटः अस्ति। तो इस प्रकार आप इसका पूर्ण वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, नमः योगे का विभक्ति भवति। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो विद्यार्थियों कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अपना, बालकः भिक्षुकाय फलम यच्छति। अत्र यानी कि इस वाक्य में रेखांकित पदे का विभक्ति अस्ति। जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो विद्यार्थियों यहां पर दा धातु है, अर्थात देना अर्थ वाली धातु है जिसको यच आदेश हुआ है। और जब भी ये धातु आती है तो हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी। अर्थात हम जिसको देना चाहते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर यहां पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी के सारे प्रश्न सही होंगे ऐसी उम्मीद मैं करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ आगे देखते हैं अपना समुद्र तटः जो पाठ है उसका पहला गद्यांश। आइए विद्यार्थियों देखिए, मनोरम दृश्य दिखाया गया है। इस छाया चित्र में एक समुद्र का किनारा है जहां पर बच्चे बैठे हैं, बालू के क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं, और साथ ही कुछ खेल रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा होगा कि हम भी इसी प्रकार समुद्र किनारे घूमें। तो आइए विद्यार्थियों आपको समुद्र किनारे ले चलते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। एषः समुद्र तटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। विद्यार्थी ये जो पहला गद्यांश है इसको हम समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम कठिन शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो कठिन शब्दार्थ है वो किस प्रकार है। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। अत्र यानी यहां, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों से या लहरों के साथ,
नौका भी, नौकाओं के द्वारा, नौका मतलब नाव, नाव के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा, जल में खेलना। कंदुकेन, कंदुक यानी गेंद, उसके द्वारा या उससे, गेंद से या कंदुक से, ठीक है। बालुका भी, बालुओं से, बालू यानी रेत जो होती है, ठीक है, उससे। बालुका गृहम, बालू का घर या घरौंदा, ठीक है। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रचलति एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, घूमने का स्थान। मत्स्य जीविनः, मछुआरे जो मछलियों को पालते हैं। अपि भी, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, अपने जीवन को, ठीक है। चालयंती, चलाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ये कठिन शब्दार्थ थे और इन्हीं के माध्यम से अब हम आगे जो अपना गद्यांश है उसको समझते हैं। आइए, एषः यानी कि यह, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। यह जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है? समुद्र का किनारा है। अत्र, यहां पर, अत्र यानी यहां पर, यहां कहां पर? इस स्थान पर, इस समुद्र के किनारे पर। जनाः, लोग, जनाः यानी लोग। पर्यटनाय, घूमने के लिए, पर्यटनाय घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। आगच्छन्ति, आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। केचन, कुछ, और यहां बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से केचन यानी कुछ लोग। तरंगई, लहरों के साथ, ठीक है। क्रीडंती, खेलते हैं, ठीक है ना। अर्थात समुद्र किनारे, समुद्र की जो लहरें आती हैं वहां पर इन लहरों के साथ में कुछ लोग खेलते हैं, अर्थात उनके द्वारा वह आती हैं, जाती हैं, ऐसा उनको अच्छा लगता है और उन्हीं के साथ में वहां पर कुछ लोग खेलते हैं, ठीक है। केचन च, और कुछ, च यानी और, केचन यानी कुछ लोग, ठीक है ना। केचन का मतलब कुछ होता है, लेकिन कुछ कौन, किनके बारे में बात कर रहे हैं हम? लोगों के बारे में, तो यहां कुछ लोग ये अर्थ लेंगे। नौका भी, नाव के द्वारा, नाव भी क्या है? बहुत सारी है, तो बहुत सारी नावों के द्वारा। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब है जल क्रीड़ा करते हैं, नाव में बैठते हैं और समुद्र के किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और साथ ही जल से कुछ क्रीड़ाएं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हुए। ऐसी विभिन्न क्रियाएं वो करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल विहारम, अर्थात नाव में बैठकर जल में जाना, जल क्रीड़ा करना, ठीक है विद्यार्थियों। तेषु, उनमें, केचन, कुछ, यानी उन्हीं लोगों में, यहां पर देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। उन्हीं लोगों में कुछ, कंदुकेन, गेंद से, ठीक है ना, कंदुकेन, गेंद से, ठीक है। क्रीडंती, खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालकाः च, च यानी और, बालिका यानी बालिकाएं, बालकाः यानी बालक, बालक और जो बालिकाएं हैं, ठीक है ना। तो बालुका भी यानी कि जो रेत होती है उससे, बालू से, ठीक है ना। यहां पर देखिए चित्र, आप देखिए ये बच्चा बना रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार तो बालुका भी, बालू से, रेत से। बालुका गृहम, मिट्टी का जो घर होता है, बालू का जो घर होता है, घरौंदा जिसे कहते हैं। रचयंती, बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। तरंगाः, लहरें जो होती हैं, वे लहरें किसकी? समुद्र की। तो समुद्र की जो लहरें होती हैं, तरंगे जो होती हैं, ठीक है ना। बालुका गृहम, जो बच्चे बालुका गृह बनाते, घरौंदा बनाते हैं, उसको प्रवाहयंती, बहा ले जाती हैं, ठीक है ना, नष्ट कर देती है। क्योंकि समुद्र की लहरें जब बहती हैं बड़े ही प्रवाह से, बड़ी ही तेज गति से आती हैं और वह उन घरौंदों को बहा ले जाती है, नष्ट कर देती है। ऐसा क्रीड़ा, यह क्रीड़ा यानी खेल, ठीक है ना। यह जो खेल है, प्रचलति एव, चलता ही रहता है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो निरंतर आती ही रहती हैं और बच्चे भी उत्साह में
क्या करते हैं, वहां पर अपने घरौंदे बनाते ही रहते हैं, और वो जब नष्ट होते हैं, बह जाते हैं, तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है और अधिक गति से वो वहां पर बनाते हैं, उनको भी ऐसा अच्छा लगता है। तो ये क्रीड़ा, ये क्रिया जो है, ये कार्य चलता ही रहता है। आगे देखिए, समुद्र तटाह, जो समुद्र के किनारे हैं, न केवलम, न केवल, ठीक है, न यानी नहीं, केवल यानी मात्र, ठीक है ना, समुद्र के जो तट हैं न केवल पर्यटन स्थानानि यानी पर्यटन के स्थान हैं, घूमने के स्थान नहीं हैं, अपितु क्या है, तो आगे देखिए, अत्र यहां मत्स्य जीविनः, जो मत्स्य जीवी लोग होते हैं, मछुआरे लोग होते हैं, मछलियां पकड़ करके अपना जीवन चलाने वाले होते हैं, ऐसे मछुआरे लोग अपि यानी भी स्वजीविका, अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं, अर्थात समुद्र से जो मछलियां हैं उनको पकड़ करके और बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो कैसा लगा आपको ये समुद्र किनारे सैर करना, अर्थात यहाँ पर चलना, किस प्रकार आपने क्या क्या किया, कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर की या लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पहला गद्यांश हमने पढ़ा। आइए, हमने कठिन शब्दार्थ तो जान ही लिए हैं, साथ ही हम कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ से, मूल्यांकन प्रश्न जो मैं आपको देकर जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, के पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, एक पद में आपको उत्तर देना है। जनाः नौकाभिः किं कुर्वन्ति, लोग जो है नौका बिनाव से किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, ये भी आपको एक पद में उत्तर देना है। अगला है, के स्वजीविकाम चालयन्ति, कौन अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं जो कि आज हमने गद्यांश पढ़ा है, जिसमें हमने जाना है कि समुद्र किनारे कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और उनमें से कुछ क्या करते हैं, खेलते हैं, कुछ घरौंदा बनाते हैं और कुछ जल क्रीड़ा करते हैं नौकाओं के माध्यम से। आगे अगले वीडियो में इनका उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।